औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह हशर का आगाज़ हो रहा है और 3 रुकू हैं इसमें। और इस सूरत की दूसरी आयत में हशर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। हशर के लफ्ज़ी मैंने मानी है लोगों का इकट्ठा होना, इनको घेरना। इसमें से यहूद के इकट्ठा करने, उनके घेरने और घरों से निकालने का जिक्र है, इसलिए सूरत का अलामती नाम सूरह हशर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सूरत का नाम सूरह बनी नज़ीर कहा करते थे, क्योंकि ये पूरी सूरह ग़ज़वा बनी नज़ीर ही के मतलब नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़्रुजू व ज़न्नु अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब युख़रिबूना बुयूतहुम बिअयदिहिम व अयदिल मुमिनीना फ़अतबिरू या उलुल अबसार। तर्जुमे को देखें। अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, सब जो कुछ आसमानों में ज़मीन में है और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है, वही है जिसने कुफ़ार अहले किताब को इनके घरों से पहली ही बार इकट्ठा करके निकाल दिया, ताकि गुमान भी ना था कि वो निकलेंगे, और उन्होंने ये गुमान कर रखा था कि इनके किले इनको अल्लाह से बचा लेंगे। सो इन पर अल्लाह ऐसी जगह से पहुंचा कि उनको ख्याल भी ना था, और उनके दिलों में रोब डाल दिया कि अपने घरों को खुद अपने हाथों से भी और मुसलमानों के हाथों से भी उजाड़ रहे थे। सो दानिशमंदो इबरत हासिल करो। तो यहाँ पे देखें, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ एक खून बहा के सिलसिले में इनकी बस्ती में तशरीफ़ ले गए और एक दीवार के साए में बैठ गए। बनु नज़ीर ने बज़ाहिर खंदा पेशानी से मुलाकात की और खून बहा में शिरकत का वादा किया, लेकिन अंदरूनी तौर पर खुफिया ये मशवरा किया कि एक शख्स छत पर चढ़कर ऊपर से एक भारी पत्थर गिरा दे ताकि आपका काम तमाम हो जाए। चुनाचे कुछ देर नहीं गुजरी थी कि जिब्राइल अमीन वही लेकर नाजिल हुए और आपको इनके मशवरे से मुतला किया। आप फ़ौरन ही वहाँ से उठकर मदीना तशरीफ़ ले आए और बनी नज़ीर को कहला भेजा कि तुमने नक्शे अहद किया, 10 रोज़ की तुमको मोहलत है, इस मुद्दत के अंदर अंदर जहाँ चाहो चले जाओ, वरना जो शख्स इस मुद्दत के बाद नज़र आएगा इसकी गर्दन मार दी जाएगी। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफ़िकीन ने इनसे कहा कि तुम अपनी बस्ती से कहीं मत जाओ, मेरे साथ 2000 आदमियों की जमीयत है, वो अपनी जान दे देंगे और तुम पर आंच नहीं आने देंगे। कुछ और आदाए इस्लाम ने बनु नज़ीर की मदद का वादा किया, चुनाचे वो लोग इनके कहने में आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहला भेजा कि हम कहीं नहीं जा रहे, जो आपसे हो सके कर लें। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जमा किया और बनु नज़ीर के मुतअद्दिद गद्दारों अय्यारों की वजह से आपने इन पर हमले का हुक्म दिया। आप सहाबा के साथ चले, वो लोग किला बंद हो गए, मुनाफिकीन मुंह छुपा कर बैठे रहे। आपने इनका मुहासरा कर लिया और उनके बागात काटने और जलाने का हुक्म दे दिया। वो मरगूब और खौफजदा हो गए। आम लड़ाई की नौबत नहीं आई। अगली आयत को देखें। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद दुनिया वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन नार
ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں سزا دیتا اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ یہ سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو اللہ ہی کے حکم کے موافق ہے، اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے، اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوا دیا سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو درختوں کو کاٹنے اور جلانے کی حکمت تھی اس کے بارے میں، کہ جب بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان غداروں عیاروں کے درخت کاٹے جائیں، باغ اجاڑے جائیں، تاکہ اس کے درد سے قلعوں سے باہر نکلنے اور لڑنے پر مجبور ہوں، اور کھلی ہوئی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اس پر کچھ درخت کاٹے گئے اور کچھ چھوڑ دیے گئے۔ فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ تو یہود نے طعن کرنا شروع کیا کہ خود تو فساد سے منع کرتے ہیں، اور کیا یہ درختوں کا کاٹنا اور جلانا فساد نہیں ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ حکم الہی کی تعمیل کو فساد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ گہری حکمت اور مصلحتوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پھر آخر ارشاد ہوا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے دیا تاکہ مسلمانوں کو عزت دے کر کافروں کو ذلیل کرے۔ چنانچہ جو درخت چھوڑ دیے گئے اس میں مسلمانوں کی یہ کامیابی اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ یہ مسلمان اس کو برتیں گے اور نفع اٹھائیں گے، اور جو کاٹے یا جلائے گئے اس میں مسلمانوں کی دوسری کامیابی یعنی ظہور آثار غلبہ اور کفار کو غیظ و غضب میں ڈالنا ہے۔ اور پھر جو کچھ اللہ نے مال غنیمت کے لیے بھی آتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان یہود بنی نذیر سے دلوا دیا اس میں تم کو کوئی خاص مشقت جنگ کرنے اور سفر کرنے کی نہیں پڑی، اس لیے اس میں تمہارا استحقاق تقسیم تملیک کا نہیں ہے، جس طرح کہ مال غنیمت میں ہوتا ہے کہ اس میں 4 حصے لشکر کو تقسیم کیے جاتے ہیں اور 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہی فرق ہے مال غنیمت کا جو کفار سے جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور فے کا جو بغیر جنگ کے ہاتھ آتا ہے۔ جیسے کہ یہود بنی نذیر سے مال حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ محض روب سے اپنے رسول کو کفار پر مسلط فرما دیا اور انہیں مغلوب کر دیا، اس لیے اے مسلمانوں اس مال میں تمہارا کوئی حق نہیں مثل مال غنیمت کے، بلکہ اس میں مالکانہ تصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے، بس وہ جس طرح چاہے دشمنوں کو مغلوب کرے اور جس طرح چاہے اپنے رسول کو اختیار اور تصرف دے۔ ٹھیک ہے، مال غنیمت کا جو مال ہوتا تھا اس میں سب کے حصے مقرر تھے، اور 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے نبی کا تھا۔ اور فے کا مال جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر جنگ لڑے مال مل جاتا ہے اس کو فے کا مال کہتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری وللہ وللرسول وذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ
अशदीदुल इकाब। तर्जमा, जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दूसरी बस्तियों के लोगों से दिलवा दिए वो अल्लाह का हक है, और रसूल का, और कराबतदारों का, और यतीमों का, और मुसाफिरों का, ताकि वो तुम्हारे तमंगरों के कब्ज़े में ना आ जाए। और रसूल तुमको जो कुछ दे दिया करे वो ले लिया करो, और जिस चीज़ से तुमको रोक दें तुम रुक जाया करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। तो यहाँ पे देखें आयत में है ना, आताकुमुर रसूलु फ़खुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहु, यानी जो रसूल तुम्हें दें वो ले लिया करो, और जिस चीज़ से तुमको रोकें रुक जाया करो। तो इसके मतलब मुफस्सरीन ने लिखा है कि चूँकि यहाँ हुक्म के अल्फाज आम हैं, इसलिए ये सिर्फ़ अमवाल फ़ई की तकसीम तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका मंशा ये है कि तमाम मामलात में अहले इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। और यही बात ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाई। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो जहाँ तक मुमकिन हो इस पर अमल करो, और जिस बात से रोक दूँ इससे इज्तनाब करो। अगली आयत को देखें। लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानम व यंसुरूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस्सादिक़ून वल्लज़ीना तबव्वउर दारा वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा अलैहिम वला याजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतु व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासह वमन यूका शुह्हा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ू बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा, इन हाजतमंद मुहाजिरीन का हक है जो अपने घरों से और अपने मालों से जुदा कर दिए गए, वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और रज़ामंदी के तालिब हैं, और वो अल्लाह और इसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग सच्चे हैं, और इन लोगों का जो दार इस्लाम में और ईमान में इनके कबल से करार पकड़े हुए हैं, इनके पास हिजरत करके आता है, इससे ये लोग मोहब्बत करते हैं। और मुहाजिरीन को जो कुछ मिलता है इससे पहले दिलों में कोई रश्क नहीं पाते, और अपने से मुक़द्दम रखते हैं, अगरचे इन पर फाका ही हो। और जो शख्स अपनी तबीयत के बुखल से महफूज रखा जाए, ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। और इन लोगों का जो उनके बाद आए जो दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार हमको बख्श दीजिए, और हमारे इन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान ला चुके, और हमारे दिलों में ईमान वालों की तरफ से कीना ना होने दीजिए, ए हमारे रब आप बड़े शफीक रहीम हैं। तो यहाँ पे देखें मुहाजिरीन की फ़िक्र के बारे में आ रहा है, और शान नज़ूल भी है। पहले शान नज़ूल को देखें। शान नज़ूल के मतलब एक रवायत है कि जिसमें इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने इनको मेहमान बनाया, आपने किसी को अपने घर भेजा कि पूछो खाने को कुछ मौजूद है। अज़वाज मुतहरात ने अर्ज़ किया कि बजुज़ पानी के हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं। फिर आपने सहाबा की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि कौन है जो इनको मेहमान बनाए। एक अंसारी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं मेहमान बनाता हूँ। फिर इनको वो अपने घर ले गए और बीवी से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की खातिर करो। बीवी ने अर्ज़ किया कि लड़कों के खाने के सिवा और कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं। सहाबी ने फरमाया कि बच्चों को बहला कर सुला दो, और जब वो सो जाएं तो खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जाओ, और तुम चिराग को दुरुस्त करने के बहाने से उठकर इसे बुझा देना। चुनांचे बीवी ने ऐसा ही किया। अंधेरे में मेहमान को मालूम हुआ कि मेरे साथ मेज़बान खाना खा रहे, मगर इस सहाबी ने कुछ ना खाया कि खाना थोड़ा था। मेहमान ने खाना खा लिया, और इन दोनों मियाँ बीवी और बच्चों ने फाके से रात गुजारी।
सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी रात की बात से अल्लाह ताला नहायत खुश है। और ये आयत युसरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासता नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, कितने आला इखलाक थे। अल्लाह ताला हमें इखलास अता फ़रमाए और हमारे अंदर से भी रिया, दिखावा, दुनिया की मोहब्बत, ये सारी चीज़ें, रूहानी बीमारियाँ, अल्लाह ताला हमें सही माने में शिफा अता फ़रमाए। और मुहाजिरीन की फ़िक्र के बारे में मुस्नद अहमद में रवायत है कि मुहाजिरीन ने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हमने तो दुनिया में इंसार जैसे लोग नहीं देखे, थोड़े में थोड़ा और बहुत में बहुत बराबर हमें दे रहे हैं, मुद्दतों से हमारा कुल खर्चा उठा रहे हैं, बल्कि नखरे उठा रहे हैं, और कभी चेहरे पर शिकन भी नहीं आया, बल्कि खिदमत करते हैं, खुश होते हैं, देते हैं, एहसान नहीं रखते, काम काज खुद करें और कमाई हमें दें। या रसूल अल्लाह, हमें तो डर है कहीं हमारे अमाल का सारा अजर इन्हीं को ना मिल जाए। आपने फरमाया नहीं नहीं, जब तक तुम इनकी तारीफ़ करते रहोगे और इनके लिए दुआएं मांगते रहोगे, तुम्हें भी अजर मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, ये भलाई और नेकी है जो कि जब हम हालात पढ़ते हैं तो सीखनी और अमल करनी चाहिए इंशाल्लाह। रुकू नंबर 1 से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस हैं। हशर के लफ्ज़ी मानी तहरीर करें, सूरत का पस मंज़र तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 3, माल गनीमत में अल्लाह ताला का हुक्म तहरीर करें, आयत नंबर 6। और नंबर 4, दरख्तों को जलाने और काटने की हिकमत तहरीर करें, आयत नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू की वजाहत करें, आयत नंबर 7। शान नज़ूल आयत नंबर 9 का तहरीर करें। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मुहाजिरीन की फ़िक्र का वाक़या तहरीर करें, आयत नंबर 10। जी, दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी पूरी अतात फर्मा बरदारी नसीब फरमाए और हमको नाफरमानियों से बचा ले। या अल्लाह, हमें हदायत फरमा दे कि हम इस कुरानी हुक्म के दिलो जान से पाबंद हो जाएं, ताकि हमारे सब बिगड़े हुए काम दुरुस्त और ठीक हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।